खटीमा क्षेत्र में हाल ही में हुए जानलेवा हमले में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने खटीमा कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन क्षेत्र में मुस्तैद नजर आया। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिया। साथ ही प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खटीमा से संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। देकर के उनको वोट दे करके आगे बढ़ाती, लेकिन जबरिया अगर कुर्सी पर बैठ गए तो ध्यान रहे वो कुर्सी भी खत्म होने वाली है। ये जब तक घटनाएं रुकेंगी नहीं, इन घटनाओं पे अंकुश नहीं लगेगा, तब तक हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जो है क्षेत्रों में, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी वर्ग हो, इनको जवाब देने का कार्य करेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं मैडम, क्या कहेंगे जो हमारे वादा करो, हमें इंसाफ दिलाओ। मैडम कितने बच्चे हैं आपके? मेरी मामी के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं और मेरे भाई बहन हैं, 5 बहन भाई हैं। हम 2 बहनों की हमारे मामा ने शादी कर दी, अभी 3 रह गए हमारे मामा के बच्चे। हम भाई बहन 3 रह गए हैं शादी करने को। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं विवेक कुमार के। ठीक है, मेरे साथ एक और, मैं इनसे भी बात करता हूँ, ये भी एक फैमिली का हिस्सा है। मैंने एक कैमरे के माध्यम से मैं इतना बात कहना चाह रहा हूँ। ये तो विवेक भाई आपके पति थे? हाँ, वो मेरे पति थे। तो क्या कोई जाति दुश्मनी रही है? आखिर में मुद्दा क्या रहा है जो इतनी बड़ी लड़ाई और इतना बड़ा जो अपराध किया गया और निर्मम हत्या की गई है, ऐसा क्यों, क्या रहा मामला? मीटर लगने के चक्कर में था। कोई मीटर, जहाँ मीटर पहले था वहीं मीटर लगने के लिए लगाने आए थे, लेकिन उन्होंने मीटर नहीं लगने दिया। इनने अपनी बल्ली लगा के उस पे लगवा रहे, लेकिन उस पे भी आके उनने कलेश विवाद कर दिया। विवाद ही विवाद में इस मुद्दे को लेकर आपने यहाँ आपके पास में ही कोतवाली है और चौकी भी है, आपने कोई FIR वगैरह नहीं दिया उनके खिलाफ? करा था। मीटर लगाने आए थे, उससे पहले एक एप्लीकेशन दे के आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कहीं भी लगवा लो, बल्ली पे लगवा लो। तो हमने बल्ली पे ही, उनने कहा कहीं और लगा लो, तो हमने बल्ली लगा के उनने बल्ली पे ही लगवा लिया था। लेकिन जब तक मम्मी का सर में चोट लग गई थी, वो उनका सर देखने लग गया, इतने में ही उनने पीछे से डंडा मार दिया, इतने में ही उनके सर में चोट लग गई। उसी समय वो। ठीक है, धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड खटीमा के लिए क्या मांगे हैं सर? मैंने सबसे पहले कि अपराधी बाहर ना हो, अपराधी जेल में जावें और इन पर गंभीर धाराओं में जो सुसंगत धाराएं बनती हैं उस धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो। दूसरी बात, अगर ये इनका आवास घर अगर अवैध अतिक्रमण में है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों को बचाने का मौका प्रशासन न दे, शासन न दे। तीसरी मांग, मैं इस बहन को ये मांगना चाहता हूं कि प्रशासन और धामी जी, अगर आप हमारे लोगों का, हमारी बहनों का दर्द जानना चाहते हैं तो इन बहनों के लिए, इस बहन के लिए इस क्षेत्र के किसी भी विभाग में एक सरकारी नौकरी दें, जिससे इस बहन का 2 बच्चे, ये आप देख रहे होंगे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे पलपा में। मेरी मांग है, और इसको आर्थिक मुआवजा के तौर पर धामी जी गौर करते हुए जो भी होता है 20 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा आप दें। हमारी मांग है जिससे इस परिवार का भरण पोषण हो सके और ये बहन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। मेरी मांग है। और तीसरी मांग ये है कि यहाँ पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, थोड़ा आसपास यहाँ लंबे टाइम तक यहाँ पुलिस व्यवस्था रहे, जिससे कि कोई आपसी टकराव फिर ऐसी चांस उत्पन्न न हो। ये हम मांग करते हैं आपके चैनल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं विजय कुमार की खास रिपोर्ट उत्तराखंड खटीमा से। विजय कुमार, संवाददाता, इंडिया TV न्यूज़। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड भारत का नंबर 1 लोकप्रिय चैनल इंडिया प्राइम न्यूज़ TV चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज तक की बड़ी खबर उत्तराखंड खटीमा से है, जहां एक निर्मम हत्या की गई है बदमाशों के द्वारा। और देखा जाए तो यहाँ दिन प्रतिदिन लगातार यहाँ हत्याएं होती जा रही हैं। मामला जो है आगे को बढ़ता जा रहा है। इस समय हमारे क्रम में इस समय सितारगंज से चल के आए हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार जी। तो आइए आज का खास मुद्दा क्या है, इन मुद्दों पे बातचीत करते हैं। इस समय लाइव है हमारे चैनल से, इंडिया प्राइम न्यूज़ TV चैनल से, सत्येंद्र कुमार जी। तो सर क्या कहेंगे, आज सितारगंज से आए हैं, यहाँ एक हत्या का मामला है और देखा जाए तो दिन पर दिन यहाँ खटीमा में
निर्मम हत्याएं हो रही हैं, आखिर ये क्या मामला है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा और आज मैं पीड़ित परिवार के घर पहुंचा हूं खटीमा में। जानकारी 16 तारीख की ये है कि शायद 16 तारीख के आसपास का विवाद है और ये आपसी विवाद है, आपस में रिलेशन में है, रिश्ता है आपसी। विवाद 1 मीटर को लेकर के शुरू हुआ और उसमें फिर ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें विवेक कुमार जो हमारे भाई थे उनकी मृत्यु हो गई है। शायद इतनी गंभीर चोटें सर पे आई होंगी, शायद आपसी विवाद में लड़ाई हुआ होगा और इसमें लाठी डंडे चले, जिसमें गंभीर चोट आने के कारण उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां बाद में फिर उनकी मृत्यु हो गई। और आपने हमें जानकारी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ कि क्षेत्र का माहौल काफ़ी गर्म था, काफ़ी पुलिस फोर्स थी और आरोपी गिरफ्तार हैं, ऐसा जानकारी हमें प्राप्त हो गया है। चूँकि अभी अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे जब मैं आया, तो उनसे वार्ता हुई है कि क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है। मैंने पूछा है उनसे और उन्होंने बताया है कि नोटिस हमने चस्पा कर दिया है, उसकी जांच चल रही है, तहसीलदार जी की तरफ से अपनी जांच चल रही है। अगर ये अवैध पाएगा तो उसको तोड़ने का भी कार्य किया जाएगा। जो बाकी आगे का अतिक्रमण था वो यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, नगर पालिका ने तोड़ने होने का कार्रवाई किया है, ठीक है, ये लिपापोती हुई है। लेकिन हमारी मांग हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है क्षेत्र में, ऐसी तमाम घटनाएं निरंतर हो रही हैं। इससे पहले खटीमा में मैंने देखा था माहौल खराब करने की साजिशें चल रही हैं, यहाँ स्मैक बिक रहा है, यहाँ तमाम प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का गृह क्षेत्र है। इस गृह क्षेत्र में अगर क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार यहाँ के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। और मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी भी लाज लिया जाए तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग डटकर जवाब लेंगे। और जब तक कि जो है लोगों को यहाँ क्षेत्र में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और शासन प्रशासन अगर व्यवस्थित होकर के नहीं रहेगा, तब तक हम यहाँ चैन से बैठने किसी अधिकारी को नहीं देंगे। सर, देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल खटीमा और उत्तराखंड के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ खटीमा में कोतवाली यहाँ और चौकी बाजार भी यहाँ है, लेकिन कोतवाली के सामने और चौकी के सामने निर्मम हत्याएं हो रही, ये क्या है, पकड़ क्या है? देखिए, ये धामी जी को सोचना चाहिए कि उनके क्षेत्र में अधिकारी का क्या व्यवहार चल रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है, अधिकारी इतने मस्त क्यों हैं, अपराधी इसने मस्त होकर क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पे सांड घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, मर रहे हैं लोग गाड़ी से ठुक करके। हमारे पुलिस के एक अधिकारी को सांड ने उठा के पटक दिया, हाथ टूट गया, मैं आके धरना देके यहाँ से सांडों और गायों को हटवाया। बताओ कि हम जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ नगर पालिका है, नगर पालिका के चेयरमैन आराम से बैठे हैं, जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ हैं, उनको उनकी जवाबदेही बनती है कि आप लोग डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते थे, आज ये घटनाएं आपके क्षेत्र में बढ़ रही हैं, जवाब कौन देगा? इनको जवाब देना पड़ेगा। सर, पॉइंटेड सवाल उठते हैं, खटीमा की जनता सुरक्षित नहीं है तो फिर दूर की जो जनता है वो कैसे सुरक्षित होगी, 27 में जहां यहाँ कानून का राज है? जी, 27 में धामी जी को जवाब खटीमा ने जैसे 22 में दिया था, धामी जी को यहाँ से भगाने का कार्य किया, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं थी। अगर ठीक होती तो यही खटीमा की जनता उनको सुरक्षा दे करके